आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। देखिए बच्चों, आज हम पहली कविता सूरदास के पद, जिसका शीर्षक है, के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब, जन्म स्थान कहाँ, काव्यगीत विशेषता, प्रमुख रचनाएं और मृत्यु कब और कहाँ हुई, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो आइए बात करते हैं सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। देखिए, कवि अष्टछाप कवियों में से आते हैं। ये कवि सूरदास जी का जो जन्म है वो हुआ था सन 1478 में। कब हुआ था? सन 1478 में। जन्म स्थान, इनके जन्म स्थान के बारे में एक मान्यता है कि आगरा और मथुरा के बीच एक रेणुका क्षेत्र है, जिसको रेणुका क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहां हुआ। और दूसरी मान्यता के अनुसार कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। देखिए बच्चों, इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मान्यता है, जैसा हमारी बुक में उस बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। देखिए, कवि सूरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी जो हमें उपलब्ध हुई हैं? सूरसागर, सूरसारावली, और तीसरी कौन सी है? साहित्य लहरी। जो उपलब्ध रचनाएं हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो सूरसागर मानी जाती है, जो सूरदास जी की कीर्ति को क्या रखती है? अक्षय रखती है। ठीक है, अर्थात ऐसी कीर्ति जो कभी नष्ट नहीं हो, जो पहले थी वैसी की वैसी कीर्ति आज है, उसको अक्षय कहा जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? सूरसागर। इनकी जो मूल भाषा है रचनाओं में वो ब्रज भाषा है। हम कह सकते हैं कि ब्रज का निखरा हुआ रूप है, जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का क्या होता है? समावेश। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का मतलब जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द शामिल होते हैं। कौन से शब्द? तत्सम और तद्भव। देखिए, कवि सूरदास अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अष्टछाप कवियों के अंतर्गत। ये अष्टछाप कवियों के कवि क्या होते हैं? महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों की एक संस्था थी। ठीक है, उसी को क्या कहा गया है? अष्टछाप कहा गया है। और उन्हीं के अंतर्गत किसका नाम आता है? सूरदास जी का नाम आता है। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583। कहाँ हुई? पारसोली नामक स्थान पर। सन 1583 में कहाँ हुई? पारसोली नामक स्थान पर। आइए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। कवि सूरदास जी ने भारतीय खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरण चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का क्या किया है? चित्रण किया है। देखिए, इन्होंने अपनी रचनाओं में किसका बखान किया है? श्री कृष्ण की महिमा का क्या किया है? बखान किया है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता करते हुए कविताओं का क्या किया करते थे? निर्माण। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता होती थी? एक तो वात्सल्य रस, और दूसरा कौन सा रस? श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। देखिए, हम सूरदास के पद कविता जो पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 पद पढ़ने जा रहे हैं, उसमें किस रस की प्रधानता रहेगी? श्रृंगार रस की। किस रस की? श्रृंगार रस की। कृष्ण और गोपियों का सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठा का एक प्रतिपादक होता है, यह बताया गया है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की क्या पैदा की है? ललक पैदा की है। ठीक है, यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जिनमें अलग अलग बात कही गई है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद
स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं कि जब श्री कृष्ण गोपियों से वादा कर मथुरा किसी काज के कारण, किसी काम के कारण चले गए थे और एक लंबे समय तक वो नहीं लौटे, उनकी अनुपस्थिति में गोपियां दिन रात विरहाग्नि में जल रही थी, उनकी बाट देख रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपने दूत उद्धव, जिसको भोरा कहा गया है, भोरा यहाँ उद्धव के लिए आएगा, उद्धव के जरिए प्रेम संदेश की जगह क्या भेज दिया? योग संदेश। और योग संदेश गोपियों की विरहाग्नि को शांत करने के बजाय उल्टा क्या कर रहा है? भड़का रहा है या बढ़ा रहा है, उत्तेजित कर रहा है, प्रज्वलित कर रहा है। गोपियों को उद्धव के द्वारा जो सुनाया गया योग संदेश था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि गोपियां योग संदेश के बजाय प्रेम संदेश को क्या करती है? पसंद करती है। ये इसमें बताया गया है। इस कारण उन्हें उद्धव का जो शुष्क संदेश, योग संदेश को शुष्क संदेश कहा गया है, वो पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, क्योंकि सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। चारों पदों में अलग अलग बात कही है, वो ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, उस भोरे के बहाने उद्धव पर क्या छोड़े? व्यंग बाण छोड़े। व्यंग बाण छोड़ने का मतलब कटु वचन कहे, जिसको हम उल्हाने कहते हैं। पहले पद में क्या कहा गया है? पहले पद में गोपियों की यह शिकायत क्या लगती है? वाजिब लगती है। वाजिब का मतलब होता है बिल्कुल सही या बिल्कुल उत्तम। गोपियां जो शिकायत करती हैं वो कवि सूरदास जी के अनुसार बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। कि कौन सी शिकायत? कि यह उद्धव कभी स्नेह का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। स्नेह का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रेम होता है। कि उद्धव कभी प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं। ठीक है, या यूं कहे कि उद्धव जो है स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को महसूस करते या अवश्य समझ पाते। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के इसमें 4-5 उदाहरणों के माध्यम से गोपियां उद्धव को ताने देती हैं। जैसे कमलिनी के पत्ते का उदाहरण लिया गया है, तेल की गगरी का लिया गया है, प्रेम नदी का उदाहरण इसमें लिया गया है। दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में क्या कहा गया है? दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति क्या है? कि उनके मन की जो अभिलाषा थी वो मन में ही रह गई। क्या था उनके मन में जो मन में रह गया? प्रेम भरी बातें थी, प्रेम की बातें थी, गोपनीय बातें थी, जो किसी से कह नहीं पाई। जो कहने वाला था, जिसको सुनाने वाली थी, जिसको कहने वाली थी, वो आए नहीं और उद्धव से वो प्रेम की बातें कही नहीं गई। तो अंत में गोपियों ने कहा था कि मन के मन ही मांझ रही। ये दूसरे पद की शुरुआत है इस पंक्ति से, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां क्या कहती है उद्धव से? कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई, क्योंकि प्रेम भरी बातें थी, प्रेम भरी बातें दूसरों से नहीं बताई जाती। आइए आपको तीसरे पद की ओर ले चलते हैं। इसमें तीसरे पद में बताया गया है कि उद्धव की जो योग साधना थी उसको गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़ी ककड़ी के समान बताया है। कहने का मतलब कि उद्धव के द्वारा जो योग संदेश सुनाया गया था वो गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो प्रेम संदेश को पसंद करती थी। ठीक है, और योग संदेश है वो किसके समान लगा? कड़ी ककड़ी के समान। जिस प्रकार से कड़ी ककड़ी को खाने से, कड़ी ककड़ी को चखने से मन विचलित हो जाता है, मन खराब हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार मन मचलने लगता है। उसी प्रकार गोपियों को जब योग संदेश सुनाया गया तो वो कैसा लगा? कड़ी ककड़ी के समान। गोपियां योग संदेश को किसके समान बताती है? कड़ी ककड़ी के समान। ठीक है, यहाँ उपमा अलंकार रहेगा। अलंकार आपको व्याकरण टिप्पणी जो है वो बाद में बताएंगे। कड़ी ककड़ी के समान बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में क्या प्रकट करती है? दृढ़ विश्वास। इसका मतलब है गोपियों ने साफ कह दिया है
कि हम योग संदेश के बजाय किस संदेश में विश्वास करती हैं? प्रेम संदेश में। चौथे पद में अलग बात कही है। चौथे पद में क्या कहा है कि उद्धव को राजधर्म सिखाया है गोपियों ने। क्या? कि प्रजा का हित। राजधर्म का मतलब होता है राजा का धर्म, ठीक है, समासिक पद है ये, राजा का धर्म। तत्पुरुष समास है इसमें, संबंध तत्पुरुष। राजा का धर्म क्या होता है वो याद दिलाया है। देखिए राजा का धर्म क्या होता है कि जो प्रजा हित के कार्य करे, प्रजा की भलाई करे, सदा प्रजा के बारे में सोचे, वही एक राजा का क्या होता है? धर्म होता है। तो गोपियों ने चौथे पद में उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता का एक प्रमाण है, उसको दर्शाता है। कहने का मतलब है कि अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव को राजधर्म के बारे में बताया कि राजा का धर्म क्या होता है। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजा बन गए, ठीक है, और राजा जैसा कार्य करने लगे। अब राजा का धर्म क्या होता है कि वो प्रजा का हित करे, प्रजा की भलाई के कार्य करे। तो गोपियों ने फिर अंतिम पद में वक्रोक्ति अलंकार के साथ व्यंग्यात्मक शैली में क्या कहा है कि वह श्रेष्ठ राजा नहीं होता, वह महान राजा नहीं होता जो खुद तो अन्याय करे और दूसरों को यानी जनता को न्याय करने से क्या करे? रोके। तो ये सब बातें गोपियों ने उद्धव को बताई है। तो ये था कवि सूरदास जी का जीवन परिचय। 4 पद आ रहे हैं, अलग अलग पदों की बात, अलग अलग पदों का भावार्थ, अलग अलग पदों की व्याख्या आपको अलग अलग पदों के माध्यम से बताई जाएंगी, ठीक है। इसको आप अपनी किताब की सहायता से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक्स क्लास।